धनबाद सांसद ढुलू महतो चिटाही स्थित जमीन को लेकर फिर से एक बार विवाद में आ गए हैं। सांसद ढुलू महतो के चिटाई स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से आधा दर्जन रैयत और ढुलू महतो के बीच विवाद चल रहा है, जिसे लेकर कई बार मारपीट बैठक हुई थी। रैयत रणधीर वर्मा चौक में ढुलू महतो पर जमीन जबरन कब्जा कराने, न्याय की गुहार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए थे। जिला प्रशासन न्याय जांच करने की मांग को लेकर आंदोलन को समाप्त करवाई थी। आज सांसद के समर्थकों के द्वारा रैयत डोमन महतो की पत्नी सहित अन्य महिला सदस्यों और बच्ची के साथ मारपीट कर दिया गया, जिससे 3 महिला और 1 बच्ची गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला बरोरा थाना में मारपीट की शिकायत दी। पुलिस घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दी है, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देख धनबाद एसएनएमसीएच अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एसएनएमसीएच अस्पताल घटना की जानकारी पाकर कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह घायल महिला और बच्ची से मामले की जानकारी ली। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बागमारा चिटाही गांव में जबरन जमीन कब्जा करने और मारपीट के मामले में आज कोर्ट में गवाही चल रही थी। ढुलू समर्थक डोमन महतो को सांसद ढुलू महतो के पक्ष में गवाही देने के लिए दबाव बना रहे थे। जब घर के पुरुष कोर्ट में गवाही दे रहे थे, उसी दौरान 10 से 15 सांसद समर्थक घर और खेत पर धावा बोल दिए। खेत में लगे फसल को जेसीबी मशीन से रौंदने लगे, जिसका विरोध महिला सदस्यों व अन्य ने किया। मारपीट में 3 महिला व बच्ची घायल हो गए हैं। घायल बच्ची ने कहा कि सांसद ढुलू महतो के समर्थक अजय गौराई सहित 10 से 15 लोगों ने मारपीट किया। दौड़ा कर लाठी डंडे, बॉस बल्ली से मारपीट किया, मोबाइल भी तोड़ दिया। वहीं घटना को लेकर पीड़िता ने बताया कि आज जमीन और मारपीट मामले में गवाही थी। सांसद ढुलू के पक्ष में गवाही देने से इनकार करने को लेकर मारपीट किया गया है। वहीं इस मामले में सांसद समर्थक ने अपना पक्ष कहने से इनकार कर दिया। सांसद समर्थक ने मौखिक रूप से कहा कि जब भी मारपीट होता है तो आरोप उस पर लगा दिया जाता है, आरोप गलत है। कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह ने कहा कि महिलाओं बच्चियों के साथ मारपीट करने की बात पता चली, जिसके बाद मिलने पहुंची। यहां आकर मालूम चला कि कोर्ट में गवाही देने से मना करने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस मामले में उचित जांच करे, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करे। हम लोग का एक बारी है रामराज मंदिर के सामने, जिसमें हम लोग सब्जी उब्जी लगाते थे और बेचते थे, और उससे हम लोग का घर चलता था। उसको डोजर लगा के जबरन उसको उजाड़ रहा था। तो हाँ, मेरे मम्मी मेरे चाची लोग सब गए कि मना करने की मत करो। उसमें हम मेरा मोबाइल छीन के तोड़ दिया। स्मार्टफोन था तो तोड़ ताड़ के ले भी गया। मांगे मोबाइल टूटा हुआ, वो भी नहीं दिया। चाची का भी मोबाइल तोड़ दिया, वो भी ले गया। उसके बाद से पूरा मारा, हमको दौड़ा के मारा है, मम्मी को पूरा मारा है। कौन लोग मारे? कौन लोग? मतलब कौन थे वो लोग? एक अजय गोराई था और एक हमको रोड में दौड़ा के मारा, तो उसका नाम हमको नहीं पता। मेरा मोबाइल अजय गोराई लेकर तोड़। कितना आदमी थे कुल मारपीट करने में? 15-20 आदमी था, लेकिन मार 5-6 आदमी रहा था। जो हम लोग का बारी का जो घोरना सब था, उसमें जो खूटा था बांस सब, उससे मार रहा था। रोक रहे थे मेरे माँ को मत मारो, तो हम लोग को भी पूरा मार रहा था। आज हम लोग का यहाँ कोर्ट में गवाही था केस का, तो वही मेरा जेठ जी गवाही देने आए थे। तो उसी पर वहाँ दौरान हम लोग का जो मंदिर के सामने खेत में ही लगा था। पहले कुछ दिन से मैंने पहले से बोल रहा था कि केस कॉम्प्रोमाइज कर दो। एक बार ढुलू महतो अपना इसे मैंने बोल रहा था, और कुछ दिन पहले मैंने सबसे मुखिया इसे सबसे कर रहा था कि इससे तुम लोग आके मैंने केस तुम लोग से हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करा दो। यही एक बार 2020 में यही चीज कराया था कि जबरदस्ती उठा के ले जाके केस कॉम्प्रोमाइज कराया था, जबरदस्ती इसी तरह जान मारने के लिए। और आज वही का काम फिर जब आया यहाँ गवाही देने, तो फिर वही काम किया। जब घोलने वाला खेत था, सब्जी लगा हुआ था, उसी में जेसीबी चला के प्लेन कर रहा था। तो हम लोग उसी में गए, लेडीज लोग रोकने के लिए घर में लेडीज है, तो लेडीज से न जाएंगे। तो उसी में सब जितना जेंट्स था सब पर मैंने भड़क गया, सब पर एकदम पूरा पीटने लगा। वही का सब आदमी था, उसी का समर्थक था, 15-20 आदमी था। तो घायल है मेरी जेठानी जी है, उनका बहुत ज्यादा घायल है। हम लोग को भी नीचे हाथ में लगा है, पैर में लगा है, इनको भी। उनका वो बेटी है, उनको भी पूरा दौड़ा के रगड़ के मारे। दौरा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से जा रही थी, मुझे किसी ने रैंडम कॉल किया कि ऐसा ऐसा कुछ घटना हुई है, महिलाओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं आके देख लूं, यहीं से जा रही थी तो मैं आके देखी। मुझे नहीं पता था कि क्या किस चीज से और किसने किया है। तो अभी इन लोगों ने मुझे बताया, जैसा कि आप भी मेरे साथ थे, आप देख सकते थे कि 4-5 लेडीज थी, एक बच्ची थी, उनके साथ
जबरदस्ती किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। और वो वर्ड्स मैं यूज नहीं कर सकती हूँ जिस तरह से उन लोग बता रहे थे कि उनसे जबरदस्ती उनका कैसे मोबाइल छीना गया और किस तरह से उनको मारा गया है। आपके सामने डॉक्टर भी आके बताए हैं कि इंटरनल इंजरी हुई है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपके माध्यम से धनबाद पुलिस को मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान, मुझे पता भी नहीं था, अभी इन लोग बता रहे हैं कि शायद इनके हस्बैंड किसी के खिलाफ में गवाही देकर आ रहे थे, इसकी वजह से उनके लोगों ने जाकर उन्हें मारा है। ये बहुत ही निंदनीय है। आप वैसा काम ही क्यों करते हैं कि लोग आपके खिलाफ गवाही दे? यही भय मुक्त धनबाद बनाना चाहते हैं आप लोग? ये भय मुक्त धनबाद है। देख रहे हैं किस तरह से, और महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। एक इंसान गवाही देने जाता है और उसका परिवार वहां असुरक्षित है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो लोग खेती करके कमाते हैं। वो लोग कह रहे थे कि बच्ची कह रही थी कि खेती करते वक्त आए लोग डंडा से मार रहे हैं, उनकी चाची वहां खड़ी थी, उनको मारा। तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं धनबाद पुलिस से यही कहूंगी कि आप किसी के दबाव में आके काम न करें, और आपको बिल्कुल ये सोचकर काम करना चाहिए कि न्याय कैसे मिले इन बच्चों को, इन महिलाओं को। तो मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ धनबाद पुलिस से कि आप ये ना भूले कि धनबाद भी झारखंड में ही आता है, गुजरात में धनबाद नहीं है। ये सोच कर ना करें कि हमें किसी पार्टी के लिए काम करना है। और यहाँ महागठबंधन की सरकार है। अगर ये खबर ऊपर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है कि इसमें जरूर एक्शन लिया जाएगा। उससे पहले मैं यही धनबाद पुलिस को कहूंगी कि आए और देखें और सच का साथ दे, न्याय का साथ दे और इन्हें इंसाफ दिलाए।